हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चल रहा था चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा आयनिक रेडियाई। हम आयनिक रेडियाई के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। आयनिक रेडियाई क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन। किसी भी आयन की आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं। कोई भी आयन बनता कैसे है ये आप जानते हैं। कैटायन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो जो पॉजिटिव चार्ज बनता है उसके ऊपर वो होगा कैटायन। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, मान लीजिए ए कोई भी न्यूट्रल एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिवली चार्ज होता है एनायन। तो कोई भी कैटायन या एनायन की जो आउटर मोस्ट सेल होगी वहाँ से न्यूक्लियस की डिस्टेंस देखते हैं। जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, जो कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड है उसमें 8 और जो थर्ड है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये सोडियम एटम इस 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव आता है और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। एक पॉजिटिव आया उसके ऊपर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया उसने, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा सेल के अंदर, तो सेल कहाँ से होगी यहाँ पे? तो ये जो है वो बना है हमारा कैटायन। तो जो आउटर मोस्ट सेल ये बची है और ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस किसी भी आयन की वो क्या होगी? आयनिक रेडियाई। और जो कैटायन है उसका साइज छोटा होता है पेरेंट एटम से। अगर जो न्यूट्रल एटम है तो कैटायन का साइज तो छोटा होगा न्यूट्रल एटम से, और जो एनायन बनता है उसका साइज बड़ा होता है पेरेंट एटम से। सबसे ज़्यादा साइज होगा एनायन का, नेगेटिवली चार्ज का, फिर न्यूट्रल एटम का, और सबसे छोटा साइज होता है कैटायन का। तो ये बात आप अच्छे से जान लेना कि कैटायन हमेशा स्मॉलर देन पेरेंट एटम, न्यूट्रल एटम, और एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। अगर साइज की बात करते हैं तो एनायन सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम, और फिर कैटायन सबसे छोटा। तो सोडियम का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। तो किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कैटायन बनता है, उसका साइज क्या होगा? कैटायन बना है सोडियम से, सोडियम पॉजिटिव आयन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची 2 8। यहाँ से जो KLM, जो M सेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो M सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यहाँ से सेल ही डिसअपियर हो गई, सेल नहीं बची, तो ओवरऑल जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। तो जो कैटायन है उसकी आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है। और क्योंकि जो सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल थी वही डिसअपियर हो चुकी, अब ये वाली सेल बची है सेल कम होने की वजह से। और उसके बाद जो एनायन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। आप क्लोरीन का एग्जांपल देख सकते हो। सबसे पहले 17 होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, 287 लिखा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनायन बना Cl नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 288। जो आयनिक रेडियाई होती है एनायन की, वो हमने क्या पढ़ा है? इंक्रीज होती है न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए हैं सेल के अंदर। जो KLM सेल है हमारी, उसमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो बढ़ जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने की वजह से जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर साइज बढ़ जाएगा तो जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई है वो भी हमारी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एनायन के केस में जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने की वजह से जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या होगी? इंक्रीज। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं। मान लीजिए H है हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन H नेगेटिव, इनमें से किसकी आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगी या एटॉमिक रेडियस?
तो सबसे पहले जो एनाइन है उसकी ज़्यादा होगी, फिर हाइड्रोजन, और सबसे कम होगी H पॉजिटिव आयन की। ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा होगी N3 नेगेटिव की, फिर N2 नेगेटिव, और सबसे कम होगी N नेगेटिव। ऐसे ही ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन नेगेटिव की कम होगी। अगर फ्लोरीन में देखते हैं तो F पॉजिटिव की सबसे कम, यहाँ सॉरी एफ पॉजिटिव की सबसे कम, फिर एफ, और सबसे ज़्यादा होगी एफ नेगेटिव की। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियाई उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज उतना ही ज़्यादा होने की वजह से। और जैसे क्रोमियम 3 पॉजिटिव और क्रोमियम 6 पॉजिटिव में से पूछा जाए किसका साइज छोटा होगा, तो क्रोमियम 6 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा, इसकी आयनिक रेडियाई कम होगी, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव की आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव आने की वजह से इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गए हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि सेल में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सेल यहाँ से चली जाएगी। और न्यूक्लियस के बीच में और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से साइज छोटा हो जाएगा। ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में से 2 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा। इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होने की वजह से, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो कम होगा। तो मोर इज पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस एटम का साइज या फिर किसी आयन का साइज उतना ही छोटा होगा। और अगर इसका ट्रेंड देखते हैं आयनिक रेडियाई का पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर आप लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट या फिर अलोंग ए पीरियड, एक पीरियड के अलोंग जाते हैं हम ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम एटॉमिक साइज का हम जो मतलब जो लेफ्ट टू राइट ट्रेंड है वो पढ़ चुके हैं एटॉमिक साइज का। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज हमारा छोटा होता जाता है, तो एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी। और डाउन दी ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई, नई सेल बढ़ती है डाउन दी ग्रुप, इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई भी ज़्यादा होगी डाउन दी ग्रुप। अगर चार्ज सेम है, उसकी बात कर रहे हैं हम, अगर चार्ज सेम है तब तो रेगुलर ट्रेंड यही रहेगा, डाउन दी ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, क्योंकि डाउन दी ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है, ऐसे नीचे चलते हैं तब। और अलोंग द पीरियड आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी साइज छोटा होने की वजह से। जैसे ये देखते हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो एल्कली मेटल का फर्स्ट ग्रुप है उसमें सबके ऊपर चार्ज सेम है, तो डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई हमारी ज़्यादा होगी चार्ज सेम होने की वजह से। तो रुबिडियम प्लस की एटॉमिक आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा और लिथियम पॉजिटिव की इनसे कम। और जो ये तो रेगुलर ट्रेंड की बात है जब चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम नहीं है तब की बात हम आगे इसी वीडियो में करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं। दिस स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जिन एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल में, उन स्पीशीज को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो का मतलब ही सेम होता है, सेम इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लिया, Al3 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, नियॉन। तो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, मैग्नीशियम का 12 होगा, और सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, F सिर्फ फ्लोरीन का 9, और जो नाइट्रोजन है उसका 7 होता है, एल्यूमिनियम का 13, ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लिखा गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आए इसके अंदर। Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो 13 में से उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ऐसे ही नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 3 नेगेटिव मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन
फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 10 इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन, जो नियोन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी स्पीशीज हैं, इसके अंदर एटम्स भी आ चुके और आयंस भी, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो साइज है वो डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन चार्ज सेम नहीं है। यहाँ पे चार्ज सेम नहीं है तो इनका साइज हम या आयनिक रेडियाई कैसे देखेंगे, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा साइज उतना ही छोटा होगा। जैसे कार्बन 4 पॉजिटिव, बोरोन 3 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव। वैसे तो हम देखें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने पीछे पढ़ा था, जितना पॉजिटिव ज़्यादा उतना ही एटॉमिक साइज छोटा। लेकिन इसमें हमने जो साइज देखना है, किसका साइज छोटा क्यों है, कैसे है। इनमें इक्वल नंबर ऑफ चार्ज नहीं है, अलग अलग चार्ज है इसमें। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा। और कार्बन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इनमें सबसे ज़्यादा है। बोरोन का 5, बेरिलियम का 4, लिथियम का 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तो इसका एटॉमिक साइज क्या रहेगा, सबसे कम, तो इसका ट्रेंड ये आ जाएगा। और दूसरा जो एग्जांपल है Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, इसमें सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज अलग अलग है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा। तो Al3 पॉजिटिव जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन जो एल्यूमिनियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर 13 सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, और इस वजह से इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक आयनिक रेडियाई और उसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।